दोस्तों हो नमस्ते। गांधी सच में अकेले महात्मा है क्या? क्या गांधी धृतराष्ट्र पिता थे? क्या गांधी को सच में किसी ने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है? मराठी में एनालाइजर पर ही बहुत सारे वीडियो इसके बारे में बनाए हैं और इसी विषय पे बहुत सारी चर्चा मराठी भाषा में मैंने की है। यह सवाल होता ही है तब जब कालीचरण के वक्तव्य पे मुकदमा चलाया जाता है, एफआईआर होता है, अरेस्ट की जाती है। अब मैं इस विषय पर आ रहा हूं कि क्या सच में गांधी का इस्तेमाल हुआ है? गांधी नाम को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया गया है? क्या गांधी नाम का ऐसा यूज किया गया है जिससे सत्ता अपने हाथ में ही रहे? सच में गांधी के अनुयायी, जिनको गांधीवादी कहा जाता है, क्या वो सच में गांधी को मानते और गांधी को फैलाते भी है? गांधी हिंदू धर्म के अनुयायी थे क्या? क्या गांधी निधर्मी थे? गांधी ने जो भी कुछ हिंदू धर्म का अनुनय किया है, क्या उसमें बदलाव करके कुछ बोला गया है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान कहने वाले गांधी अपने अंतिम समय में हे राम का शब्द प्रयोग करते हैं और उसी राम के वो पूजक होते हैं। तो क्या गांधी हिंदुत्ववादी थे? क्या गांधी का हिंदुत्ववाद कभी भी सामने नहीं लाया गया? अगर लाया जाता तो हिंदुत्व के मुद्दे पे खुद को गांधीवादी कहने वाले लोगों को जाना पड़ता था क्या? क्या गांधी मुसलमानों के इतने समर्थक सच में थे? क्या गांधी के नाम का इस्तेमाल किया गया है? गांधी को क्यों आगे लाया गया? गांधी का महिमा मंडन क्यों किया गया? क्या लोकमान्य तिलक और स्वातंत्रवीर सावरकर जैसे अन्य योद्धाओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को पीछे धकेलने के लिए, उनके कर्तृत्व पर पर्दा डालने के लिए क्या सच में ऐसे किया गया? क्या गांधी को आगे लाना ब्राह्मण समाज का विरोध था? लोकमान्य तिलक या स्वातंत्रवीर सावरकर के कर्तृत्व को पीछे धकेलने का मतलब क्या था? क्या इसीलिए गांधी जी को आगे किया गया? क्यों नहीं ज्यादातर बताया जाता कि गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे? जो गोखले ब्राह्मण थे, गांधी जी को उन्होंने ही आगे लाया। नामदार गोपाल कृष्ण गोखले के पदचिन्हों पर ही गांधी जी चले, ये क्यों नहीं बताया जाता? क्यों नहीं गांधीवादियों में, मैं जो अभी फिलहाल सच के गांधीवादी है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्यों ये नकली गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे और साने गुरुजी जैसे गांधी जी के अनुयायियों को सामने नहीं लाते? क्या जरूरत आन पड़ती है? क्या सच में ये लोग गांधी का महिमा मंडन करते हैं या गांधी नाम का इस्तेमाल करते हैं? जरा सोचिए, समूची भारत में एक नाम ऐसा चाहिए था जो इन गांधी के नाम पे ये सारे लोगों को जोड़ा जा सके, और वो नाम था गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी भारत के पूरे राज्य में ऐसा एक व्यक्तित्व खड़ा किया गया जो गांधी जी को महात्मा समझे, देश का युग पुरुष समझे। इस तरह से पहले नाम खड़ा किया गया और उसी नाम पर आज ये लोग अपनी राजनीति चला रहे हैं। जिस किसी राज्य में जितने भी कुछ स्वतंत्रता सेनानी या समाज सेवक हुए हो, उनकी प्रतिभा, उनका नाम एक या दो राज्य तक सीमित है। महाराष्ट्र का ही उदाहरण मैं आपको बताता हूं। छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, ये तीन नामों के साथ आजकल के सुधारणावादी, खुद को पुरोगामी कहने वाली लोग आगे चलते हैं। अभी छत्रपति शाहू महाराज और महात्मा ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के आजू बाजू के कुछ राज्यों में सुपरिचित है। उनका काम भी इन्हीं राज्यों तक का सीमित है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसे व्यक्तिमत्व है जो पूरे देश में परिचित है,
लेकिन दुर्भाग्यवश, इस देश के दुर्भाग्यवश, हर महात्मा को हमने जाति में विभाजित किया है, धर्म में विभाजित किया है। तिलक सावरकर को ब्राह्मणों का बताया, बाबा साहब को दलितों का बताया, और अन्य महात्माओं को भी जिनको स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने काम किया या सामाजिक स्तर पर जिन्होंने काम किया, मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले माली समाज के हो जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को अभी भी यत्न चल रहा है, होगा नहीं, वो महाराष्ट्र की कण कण का प्रतीक है, वो महाराष्ट्र के हर श्वास में बसे है, इसलिए अभी मराठा तक सीमित नहीं होंगे। छत्रपति शाहू महाराज की प्रतिमा भी ऐसी ही बनाई गई। जितने भी बड़े लोग थे उनको जाति में सिमटा गया। वैसे ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, समुचे देश में चलने वाला नाम, समुचे देश को मान्य होने वाला नाम, लेकिन उनको सीमित किया गया पिछड़े वर्गों तक। अभी सबको मंजूर हो ऐसा एक नाम सिर्फ सामने आता है, मेरा मतलब है लाया गया है, और वो था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी की धोती पकड़कर पूरे विश्व में, पूरे भारत में राजनीति की जा सकती है, ऐसा कुछ लोगों को लगा, और उसी हिसाब से महात्मा गांधी का नाम पूरे देश में राष्ट्रपिता के नाम से फैलाया गया, राष्ट्रपिता के नाम से उसको पहचान दी गई। इस काम में अनेक लोगों का सहकार्य भी मिला, खासकर कांग्रेसी। ये कांग्रेसी लोगों में एक पूंजापति शब्द आ रहा है मुझे, जो राहुल गांधी बार बार वही शब्द हो रहा था, इसलिए मेरे साथ भी वही हो रहा है। पूंजीपतियों का एक दल था जो इसमें लगा हुआ था, जो गांधी जी को बहुत बड़ा सहकार्य भी करते थे। नेहरू परिवार एक ऐसा परिवार था, उसके साथ बजाज परिवार एक था, उसके साथ बिरला परिवार भी था, जो बिरला परिवार, नेहरू परिवार और बजाज परिवार, इन अमीर परिवारों ने गांधी जी को बहुत बड़ा समर्थन, धन और बल दिया। क्योंकि एक बात आपको याद रखनी चाहिए, ब्रिटिशों के साथ स्वतंत्रता समर में दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता था इन पूंजीपतियों को। इन पूंजीपतियों के लिए ब्रिटिश सरकार से सीधा संघर्ष भी अच्छा नहीं था, लेकिन उनको यह भी दिखाना था कि हम अपने देश के लिए कुछ करते हैं। अगर वो स्वतंत्रवीर सावरकर के साथ ये पूंजीपति हो जाते तो ब्रिटिश सरकार की नाराजगी इन पर हो सकती थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने तो सीधा सीधा युद्ध खड़ा किया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या सोलापुर के हुतात्मा लाल बाल पाल की भी बात कर लीजिए, मतलब लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनकी भी बात करें तो ये भी सीधा ब्रिटिशों के गुड बुक में नहीं थे, बल्कि बैड बुक में थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तो सीधा सीधा आरोपी थे। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिशों के खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ा था। स्वातंत्रवीर सावरकर को काला पानी की सजा हो चुकी थी। इस दशा में इन पूंजीपतियों के लिए सरकार के साथ ऐसा सीधा संघर्ष न करते हुए, जो भी आदमी ब्रिटिशों के साथ चर्चा करते हुए देश में बदलाव की बात लाने की बात करता है, वही उनके लिए अच्छा था। और वो एक ही व्यक्ति थे, वो थे महात्मा गांधी। मतलब देशभक्ति भी दिखाना है, ब्रिटिशों के साथ सीधा पंगा भी नहीं लेना है, तो इन पूंजीपतियों ने गांधी जी का समर्थन करना शुरू कर दिया। और स्वाभाविक है, जब सब तरह का बल मिल जाता है तो वो कार्य देशव्यापी हो जाता है। उसके ठीक बाद और एक चीज आप पकड़ के चलिए, जब भी देश स्वतंत्र होगा तब देश में सत्ता किसकी हो या सत्ता पर कौन बैठे, यह भी एक सवाल था। अब गांधी जी का नाम पूरे देश का नेता के तौर पर उभर रहा था, और उसी गांधी के इच्छा पर ही देश का आने वाला सत्ताधीश तय होने वाला था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने गांधी जी को अपने साथ कर लिया
और देश के भावी प्रधानमंत्री भी वही बने। उनको राष्ट्रपिता बनाया गया और राष्ट्र का प्रमुख पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। गांधी जी के नाम का उपयोग जितना पूंजीपतियों को हुआ, जितना नेहरू परिवार को हुआ, उतना आजकल इन ढोंगी गांधीवादियों को भी हो रहा है। गांधीवाद के नाम पे ये लोग अपना ही स्वार्थ का एजेंडा आगे चला रहे हैं। आज भी यही लोग गांधी के नाम पर अपना ही एक एजेंडा चलाकर अपना लाभ करके ले रहे हैं। इसके लिए एक सीधा तरीका अपनाया गया, ब्राह्मण नेताओं को पीछे ढकलना था। गांधी के नाम पे ब्राह्मणों को बदनाम किया गया। दुर्भाग्यवश एक ब्राह्मण व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या कर दी। उस हत्या के बाद महाराष्ट्र के पश्चिम महाराष्ट्र इलाके में जो भी ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ, हजारों ब्राह्मणों को मौत के घाट उतारा गया, वो चीज तो बहुत ही गंदी थी जो गांधीवाद के खिलाफ थी। ये सारा गांधीवाद से आगे था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी यही हुआ था। नथुराम गोडसे के आड़ में समूचे ब्राह्मण समाज को गांधीवाद का विरोधी बताया गया। ये इसलिए किया गया कि ना कि ब्राह्मणों से कोई भी नेता महात्मा गांधी के बराबरी पर आके खड़ा हो सके। ये महात्मा गांधी का मैं गलत है ये नहीं कह रहा हूं, महात्मा गांधी के नाम पे ये सब किया गया। यही एक कारण था कि अकेले गांधी जी को महात्मा बनाया गया और बाकी सारे स्वतंत्र सेनानियों को शंका के कटघरे में खड़ा किया गया। यह एक षड्यंत्र था और इसी षड्यंत्र का शिकार देश आज भी है। आज भी गांधीवाद के नाम पर देश को बहकाया जा रहा है। एक ब्राह्मण ने गांधी की हत्या की, गांधी को खत्म किया यह बोला जाता है, लेकिन एक ब्राह्मण ही गांधी का गुरु था ये कभी बताया नहीं जाता। मैं नामदार गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर रहा हूं। गांधी के परम शिष्यों में कुछ ब्राह्मण ही थे, जो आचार्य विनोबा भावे हो या गांधी के विचारों पर चलने वाले साने गुरुजी हो, वो भी ब्राह्मण थे। ये कभी नहीं बताया जाता, बल्कि नथुराम का नाम लेकर स्वातंत्रवीर सावरकर को गांधी का विरोधी बताकर ब्राह्मणों को गांधी के खिलाफ खड़ा किया जाता है और ब्राह्मण भी इसी का शिकार बन जाते हैं। गांधी के नाम का इस्तेमाल हो रहा है, गांधी के नाम को इस तरह से यूज किया जा रहा है, यह बात आपके सामने आनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो का प्रयोजन है। अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।